नमस्कार, मैं सिमी आपके साथ। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनने के बाद अगर आपके दोस्त हैं तो आप उन दोस्तों से ज्यादा दूरी नहीं बनाकर रखेंगे, बल्कि समय समय पर मिलते रहेंगे। सुनना चाहते हो कि कैसे? तो इस कहानी को पूरा सुनिए। शायद इस कहानी को सुनने के बाद आपको अपने दोस्तों की याद भी आए। अगर याद आए तो कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिखिए और उन्हें आई मिस यू जरूर लिखिए। ये कहानी है 4 दोस्तों की जो अपने 12th पास होने के बाद एक रेस्टोरेंट में गए, जो कि रेस्टोरेंट बहुत ही महंगा था। उस रेस्टोरेंट का बिल भी बहुत ज्यादा आता था। अब उन चारों ने डिसाइड किया कि किसी ना किसी तरीके से हम एक बार इस रेस्टोरेंट में जरूर जाएंगे। वे इस रेस्टोरेंट में गए, लेकिन वहां पे जाने के लिए उन्होंने पैसे भी बहुत मुश्किल से इकट्ठे किए थे। किसी ने अपनी पॉकेट मनी से, तो किसी ने किसी से उधार लेके, या किसी ना किसी तरीके से उन्होंने अपने पास पैसे इकट्ठे किए थे। अब वो इस रेस्टोरेंट में गए। वहां पे जाने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि आज से 50 साल के बाद जब फ्रेंडशिप डे आएगा तो हम इसी रेस्टोरेंट में मिलेंगे। तो चारों मान गए, लेकिन शर्त ये थी कि चारों में से बिल वो पे करेगा जो सबसे लास्ट में आएगा। अब चारों ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तब तक तो हम सेटल भी हो जाएंगे, तब हमें कौन से मम्मी पापा से पैसे मांगने पड़ेंगे, कोई बात नहीं, हम करेंगे। अब चारों अपने अपने लाइफ में सेटल हो गए। कोई बिजनेसमैन बन गया, कोई मैनेजर बन गया, कुछ ना कुछ अपनी पोस्ट पे चले गए। सब अच्छी पोस्ट पे थे। उनके वापस से बहुत कम बातें होती थी। अब 50 साल भी बीत गए। सबको अपना अपना दिन याद था कि 50 साल के बाद हम उसी रेस्टोरेंट में मिलेंगे। चारों बहुत एक्साइटेड थे। अब सबसे पहले उस रेस्टोरेंट में उस दिन एक बिजनेसमैन गया। उसने कहा कि हमें यहाँ पे एक टेबल बुक करानी है और हम 4 दोस्त यहाँ पे आएंगे। तो उसे वहां पे जाके पता लगा कि उनके नाम की टेबल पहले ही वहां पे बुक है। वो और खुश हुआ। तब उसके बाद दूसरा आया, दूसरे के बाद तीसरा आया, धीरे धीरे 3 आ गए। अब चौथे का इंतजार करने लगे। तभी तक उनके फोन में एक मैसेज आया कि आप लोग चाय नाश्ता शुरू करो, मैं अभी आता हूँ। अब तीनों ने चाय नाश्ता करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद उनके फोन में फिर से मैसेज आया कि आप लोग खाना ऑर्डर करो, मैं अभी बस पहुंच ही रहा हूँ। अब उन्होंने खाना ऑर्डर भी कर दिया और खाना खा भी लिया। तब तक भी उनका चौथा दोस्त नहीं आया। अब उनको था कि पता नहीं ये क्या बात है जो अभी तक नहीं आया है। तब तक उनकी पता लगा कि उनके बिल की ऑनलाइन पेमेंट भी हो गई है। और हैरान हुए कि बिल पेमेंट भी हो गई है और वो खुद आया भी नहीं है। इतनी देर में रेस्टोरेंट में एक लड़का आया। उसने अपना नाम राहुल बताया और कहा कि मैं आपके दोस्त श्यामलाल का बेटा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, तुम तो हो, लेकिन हमारा दोस्त कहाँ है? तो उसने कहा कि मैं माफी चाहता हूँ, पिताजी इस मीटिंग को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और आज से 20 दिन पहले ही उनका देहांत हो गया। इतना सुनते ही तीनों दोस्तों के चेहरे की जो खुशी थी मायूसी में चली गई। उन्होंने उससे गुस्सा किया कि अगर ऐसी बात थी तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? तो उस लड़के ने कहा, अगर मैं आपको पहले बता देता अंकल, तो क्या आज आप खुश होते? क्या आप खुशी से ये मीटिंग कर पाते? नहीं, इसलिए मैंने आपको सब कुछ बताना सही ना समझा, इसलिए मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया। तभी फिर उन तीनों ने डिसाइड किया, आज के बाद हम लंबी दूरी नहीं रखेंगे, बल्कि महीने में एक बार जरूर मिलेंगे। अगर आपको भी ये कहानी सुनने के बाद अपने दोस्त की याद आई है तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख के मिस यू जरूर लिखिए। और अपने दोस्तों से ज्यादा दूरी मत बना के रखिए। समय समय पर उनसे बात करते रहिए, क्योंकि ज्यादा समय के बाद भी बात करने का वो मजा नहीं रहता अगर हम लगातार उनसे कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं। जो मजा तब का है वो ज्यादा दूरी का नहीं है। और ऐसा ना हो कि लाइफ के स्टेशन में किसकी गाड़ी पहले आ जाए और कौन उस गाड़ी में चढ़ जाए, ये भरोसा नहीं है, क्योंकि ये जीवन बहुत छोटा है और किसकी गाड़ी पहले आ जाए कोई नहीं जानता। आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी है तो इस कमेंट बॉक्स में अपने फ्रेंड का नाम लिखिए और मिस यू देखकर हार्ट जरूर दीजिए। मैं आपके हार्ट का इंतजार करूंगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। थैंक यू।